श्री राधे राधे टू माई ऑल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डीटेड पीएसपी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आजकल मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि वो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। बस उस टाइम तो वो मुझे समझ में इतना नहीं आया, लेकिन अब जैसे जैसे मेरी लाइफ हो रही है तब मुझे वो एक अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ, वाकई में एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो आपको हर एक काम परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट टाइम पर करने के लिए मजबूर कर दे। जैसे कि मैंने 21st स्टेज का चैलेंज लिया है और मुझे पता है कि 2024 में मुझे जॉब लगनी है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हमारा ये काम होता है कि हम अपना 100% करें। बाकी 10-20% कह लो कि आप लक का भी काम होता है, लेकिन कम से कम हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हम लक पे डिपेंड भी ना हो। हाँ, लक काम करता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 99% हमारी मेहनत होती है और 1% जो होता है वो लक होता है। अब किसी को कम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है, तो इसलिए अपना 100% आप ज़रूर दें। और बस सुबह की मैंने चाय पी ली है और हमारी बिल्ली को भी मैंने दूध पिला दिया है और ये मेरे रूम में आ गई थी। इनफेक्ट ठंड हो रखी है ना, तो बस ये यहीं सोती है मेरे पास ही, इस चेयर के नीचे घुस के सो जाएगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ स्टडी की और मैं आपको और कुछ कंटेंट नहीं दिखा रही। आज स्टडी के अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। मेरे पास सबसे पहले मैं एक कमेंट का जवाब दे देती हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं मैथ की प्रिपरेशन करूं कि साइंस की प्रिपरेशन करूं। देखिए, सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। आपके दोनों सब्जेक्ट के एक एक आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ज्यादा नहीं करें, एक एक ही करें एक बार। और उस एक पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रोंग है और कहाँ आपको मेहनत की जरूरत है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो और ऐसे कोई और भी स्टूडेंट है जिनको दो सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो रहा है तो वो भी यही काम करे। देखिए, इससे बेस्ट कोई और काम हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने जब ये 2-3 दिन पहले जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी 21st स्टेज का, जब मैंने चैलेंज लिया था, उस टाइम भी मैंने भी यही किया था कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया और उसके बाद में मैं ही डिसाइड कर पाई कि मुझे पहले हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद में मैं मैथ और रीजनिंग और लास्ट में जीएस और जीके पे जाऊंगी। तो ऐसे ही आप भी अपना जो है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट आप डिसाइड करिए। ये एक बेस्ट तरीका होता है। बिलीव मी, एक बार आप करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ आपको मेहनत करनी है। और देखिए, मेहनत ना हमेशा सही डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं और फिर हमारा डायरेक्शन ही गलत है तो फिर हम सफलता हमें मिलेगी कैसे? और फिर हम दोष किसको देते हैं? लक को दे देते हैं। तो ये तो बात सही नहीं है ना, बेचारे लक को इतना दोष ही क्यों देना? तो एक बार आप सही डायरेक्शन में मेहनत करके देखिए, सब कुछ भुला के देखिए। पीछे आपने जितनी भी असफलताएं देखी है, नहीं देखी है, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, उसे एक बार आप भुला दीजिए इन 3-4 महीने और सोचिए कि 3-4 महीने में ये आपका नया जीवन है और एकदम ब्लैंक है सब कुछ। कुछ भी उस पे, कुछ भी उस कॉपी पे ऐसा समझ लीजिए कि ये जो मेरी जो लाइफ की जो ब्लैंक कॉपी है, इस पे कुछ नहीं, बस मुझे ही सब कुछ अच्छा अच्छा लिखना है। और जब आप अपने लिए कुछ लिखते हो ना, तो बुरा थोड़ा ना लिखोगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा डिसाइड करते हैं कि जिस सब्जेक्ट में सीटें ज्यादा हो। तो देखिए, आप वो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप अगर सीटें देख के एक सब्जेक्ट डिसाइड करोगे ना, तो वहां आप सफल हो ही नहीं पाओगे। बिलीव मी, आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? अरे इसमें तो इतनी सीटें हैं, इसमें तो हो ही जाएंगी। और फिर आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है, पढ़ाई पे जितनी आप मेहनत कर रहे हो, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये देखिए, आपको इतनी सीटों की जरूरत ही क्या है? आपके लिए तो एक ही जरूरत है ना, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, कि मुझे तो मेरी एक सीट चाहिए। तो फिर आप पहले अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए और उसी सब्जेक्ट की का ही फॉर्म फिल करवाइए और वहीं पे आपका देखिए आप उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मेहनत हमेशा सही डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। और देखिए, एक काम आप जरूर करिए, हर दिन अपने आप को टारगेट दीजिए, हर दिन अपने आप को चैलेंज करिए कि आज ये जो टारगेट है, मैंने आज अपने लिए जो टारगेट बनाया है,
ये आज का मेरा चैलेंज है कि मुझे इसे आज किसी भी हाल में मुझे कंप्लीट करना है। और एक और इसमें एक प्लस पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ जो मैं भी करती हूँ और जिस वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, इस वजह से मुझे काफ़ी असफलताएं भी देखने को मिली हैं। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रात को सोने से पहले, इसमें ना देखिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लो 5 मिनट लगेंगे शुरू में, बाद में तो आप 2 मिनट में ही वो काम कर लोगे। सो सोने से पहले अपने 3 ऐसे गोल्स लिखिए जिसमें से एक गोल्स वो होना चाहिए जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो एक मेन गोल्स, और 2 गोल्स ऐसे होने चाहिए जिस मेन गोल्स के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो किस वे में आप करोगे, और अगले दिन आपको वो 2 गोल्स समहाउ पूरा करना ही है। और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में आपको छोटे छोटे लक्ष्य ही बनाने हैं। अगर आप शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य बना लोगे, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है लॉन्ग टर्म में टाइम टेबल बनाना कि अब 4 महीने तो मैं कंटिन्यू इसी वे में ही चलूंगी या चलूंगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पाते, इनफेक्ट वो 4 दिन भी नहीं चल पाते। सो इन कुछ कुछ बातों का ध्यान रख के आप सफल हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है उस टाइम और मुझे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। बस कहते हैं ना कि जहाँ पे असफल होते हैं ना वहां से आपको सीख लेनी चाहिए, तो मैंने वहीं से ये सीखा है कि मुझे उन पॉइंट पे ध्यान देना है जिन पॉइंट पे मैं पहले नहीं दे पाई थी, और बस वही गलती दोहरानी बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर कोई नया सब्जेक्ट है तो आपके अंदर ऐसे सीखने की वो होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ सीखना है, मुझे नया कुछ सीखना है। अगर मैथ नहीं आ रही तो मुझे मैथ सीखनी है। अब जैसे मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं हमेशा मैथ को अवॉइड करती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर रही। मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ को सीखूंगी, 0 से सीखूंगी, पर सीखूंगी जरूर। और लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहूंगी, जितना हो सके अपनी स्टडी को टाइम दीजिए, और जब भी आप स्टडी करने में बैठे तो स्माइल के साथ बैठे। आप यकीन नहीं मानोगे कि जब आप स्माइल करके स्टडी करने बैठते हो ना तो आप जो भी पढ़ते हो ना वो आपको आराम से याद हो जाता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।